यूनिकैडमी के इस लेक्चर में हम खांसी की ख़ास दवा, इसीलिए अरबी में इसे हशीशतुस्सुआल कहा जाता है, ख़ास हिंदुस्तानी दवा है, आयुर्वेद में बहुत मुस्तअमल है। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं। इसे अंग्रेज़ी में अडूसा कहते हैं। इसका लातीनी नाम अडाटोडा वसाइका है, अडाटोडा वसाइका। दीगर मुतरादिफ जो नाम हैं उसमें अरबी में हशीशतुस्सुआल, खांसी की जड़ी बूटी, हशीस जड़ी बूटी को कहते हैं, सवाल खांसी, हशीशतुस्सुआल खांसी की दवा। हिंदी में वासा कहते हैं और मराठी में इसे अडुलसा कहा जाता है। इसके हिस्सा मुस्तामिला की माहियत क्या है? इसका हिस्सा मुस्तामिला ख़ास इसका पत्तियां हैं। इसकी पत्तियां जो है यानी बर्ग, यही दवान मुस्तामल है। आम या जामुन के पत्तों की तरह ये पत्तियां होती हैं, लंबूतरी, लेकिन फ़र्क है, थोड़ा कुछ फ़र्क है इसमें। आप देखेंगे कि जामुन की पत्तियां कैसे होती हैं, वो गहरी सब्ज़ होती हैं, उनके बीच में रगें उतनी वाज़े नहीं होती, गो के वो भी लंबूतरी होती हैं। लेकिन अड़ूसा की पत्तियां थोड़ा लंबूतरी और नोकदार हो जाती हैं और बीच में रगें बड़ी वाज़े होती हैं। आम या जामुन के पत्तों की तरह लिखी जाती हैं, लेकिन असल पहचान के लिए ज़रूरी है आपको ये फ़र्क मालूम होना। 4 से 8 इंच लंबे, काफ़ी लंबी पत्तियां होती हैं। ये जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं उससे भी लंबी पत्तियां नज़र आती हैं, बल्कि हाथ की लंबाई से भी ज़्यादा। इनमें एक ख़ास बू होती है। बाज़ार में जो चीज़ें हमें बतौर अड़ूसा मैसर हैं वो है खुश्क हालत में बर्ग और डंठल दोनों मिला के सुखा दी जाती हैं और वही हमें अड़ूसा के नाम से बेची जाती हैं। आइए समझते हैं कि कुदरती हालत में अड़ूसे को कैसे पहचानेंगे। ये देखिए खेत खलियान में किस तरह से एक अड़ूसा का पौधा उगा हुआ है। खुदरा पौधा है, खुद ब खुद उग जाता है, बल्कि किसान और दूसरे लोग अपने खेतों की बाड़ बनाने के लिए, मुंडेर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। खेत खलियान में कहीं भी उग जाता है। सदाबहार है, ये सर्दी गर्मी हर मौसम में ऐसे ही सरसब्ज व शादाब रहता है। 2 से 6 फीट ऊंचा होता है, यानी 6 फीट कॉमन एक मैन की जो एक शख्स की ऊंचाई होती है, 5 से 4 इतनी ऊंचाई तक ये दरख्त, ये पौधा पहुंच जाता है। झाड़ी नुमा होता है। इसके फूल, आइए समझते हैं इसके फूल कैसे होते हैं। ये है गुच्छों में लगा हुआ फूल। शाख के सिरे पर, ऊंचाई पर एक ही शाख में कई फूल एक साथ निकलते हैं। सफ़ेद रंग के होते हैं, खूबसूरत लगते हैं और हुडेड होते हैं। हुडेड मैंने बताया कि इसके पत्ते जो होते हैं, इसके फूल जो होते हैं वो हुडेड होते हैं। आप ये देखिए, ये ख़ास शक्ल सूरत है हुडेड की, जिसमें एक जो उसकी पंखड़ी होती है वो कैप के जैसे ऊपर नज़र आती है। फूलों के गुच्छे के सिरे पर सिर्फ एक जानिब लगते हैं। अगर वीडियो में इसे बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, समझाया भी गया है। आप देखेंगे कि अगर ये डाल है, ये अगर डाल है तो इसके एक जानिब फूल लग रहे हैं, दूसरी जानिब खाली रहता है। ये एक ख़ासियत है अड़ूसा के फूलों के लगने की, है ना। तो एक शाख के सिरे में गुच्छों की शक्ल में लगते हैं और गुच्छों के एक साइड पर फूल लगते हैं, लेकिन दूसरी साइड कुछ भी नहीं रहता। आइए समझते हैं इसके फल कैसे होते हैं। ये हैं इसके फल, 1 से 2 इंच लंबे। एक लकीर से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ये बड़े अच्छे अंदाज में आपको उसके फल नज़र आएंगे। अंदर बड़ी साइज़ के कई तुख्म होते हैं और इसका मज़ा तल्ख़ होता है। जो बीज होते हैं वो आप देख सकते हैं, ये है ख़ास अड़ूसा के बीज। बीज भी मुस्तामल है, लेकिन असल में वैसे तो इसके पंचांग, हिंदी में जिसे कहते हैं कि हर पार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, हर हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर से इसकी पत्तियाँ जो है उसका जो शानदा सवाल के लिए मुस्तमल है, या दीगर अमराज में भी उसे ही इस्तेमाल करते हैं। यह है उसकी नबाती खाके की तफसील, आप इसमें देख सकते हैं। डंठल के सिरे पर फूल लगते हैं, फूल हुडेड होते हैं और जो फल होता है वो फल भी उसमें कई 2, 4, 6 ऐसे बीज लगते हैं और फल
गुठली की शक्ल में बड़ा सा नज़र आता है, जो मैंने पहले बताया आपको। फल की शक्ल सूरत ये है फल। फल के अलावा फूलों की एक और ख़ास बात है जो अड़ूसा में पाई जाती है। इसके फूल आप इस तरफ देखिए, लेफ़्ट साइड में ये फूल है, इसमें आपको अंदर जामुनी रेशे नज़र आएंगे। ये यहाँ पर आपको जामुनी रेशे नज़र आते हैं। इसका मैंने ज़िक्र भी किया है कि ये जामुनी रेशे, और ये असल माहियत का हिस्सा है कि हम कैसे पहचानेंगे ये अड़ूसा के फूल हैं। तो ये जो रेशे जैसे हिस्से हैं यहाँ पर आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, ये ख़ास अड़ूसा में पाए जाते हैं। तो फूल की जो ख़ासियत है उसमें एक सफ़ेद रंग के हुडेड होते हैं, उसमें ख़ास तौर से जामुनी रेशे पाए जाते हैं, और फूलों के गुच्छे सिरे पर एक जानिब लगते हैं। फल 1 से 2 इंच लंबा, और उसे तकसीम कर देने के बाद अंदर बड़े बड़े तुख्म, ये हैं उनके बीज। तुख्मों या बीज का मज़ा जो है तल्ख होता है, कड़वा। अड़ूसा के पैदावारी इलाके, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये ख़ास हिंदुस्तान का पौधा है, इसलिए भारत में सब जगह तो दस्तयाब है ही, लेकिन ख़ास तौर से शुमाली रियासतों में पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये शुमाली रियासत यानी भारत के ऊपर का हिस्सा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, यानी ये जो इलाके हैं ये सर ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया में नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यह कुदरतन पाया जाता है। नेपाल आप समझते हैं यहाँ पर है हिंदुस्तान के, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश और म्यांमार, वियतनाम यहाँ पर आया। ये सारे इलाके जो हैं इसकी पैदाइश के ख़ास हैं। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं जामुनी रंग। ये जो इलाके हैं यहाँ पर, चूँकि अड़ूसा की खासियत सब लोगों ने जानी है, तो अब उसकी पैदाइश की कोशिश की जा रही है। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है चाइना का मशरक़ी हिस्सा, ये इथोपिया का इलाका है, और ये मडगास्कर का इलाका है। इन इलाक़ों में अड़ूसा की काश्त की कोशिश की जा रही है। अड़ूसा की काश्त की कोशिश मशरक़ी चीन, इथोपिया और मडगास्कर। ये दीवार से लगा हुआ, एक मुंडेर से लगा हुआ अड़ूसा का पौधा है। सफ़ेद रंग के फूल होशों में लगते हैं, गुच्छे में। आप देख रहे हैं एक साथ कई फूल लगे हुए हैं। यहाँ है, ये एक दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है, और ये जो है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये फूल की कलियां हैं, यूँ समझ लीजिए। ये अब आगे फूल बन जाएंगे। एक ख़ास बात मैंने पहले बताई थी कि इसके फूल होशे के सिर्फ एक जानिब लगते हैं। ये आप गौर कर रहे हैं, सिर्फ सामने हम होशों को देख रहे हैं जिसमें कई फूल हैं। यहाँ पर एक है, इधर एक है, और इस तरफ एक है। और एक ख़ास बात इससे पहले भी बताई गई है कि इसके फूल जो हैं हुडेड होते हैं। हुडेड यानी जिसमें एक पंखड़ी इसकी इस तरह से होती है कि वो फ्रंट पे, ऊपर टॉप पे कैप के हेड के जैसी नज़र आती है। और एक बात और बताई थी मैंने कि इसको जब एक तरफ फूल लगते हैं, दूसरी तरफ कुछ नहीं होता। आप ये देख रहे हैं कि पीछे कुछ भी नहीं है। ख़ास एक बात ये भी होती है, इसमें जामुनी रंग के रेशे होते हैं फूल पर। ये ज़्यादा करीब से मैंने उन रेशों को बताने की कोशिश की है। बिल्कुल धारियों जैसे लगी हुई, और ये ख़ास बात है अड़ूसा के फूलों की, ये ख़ास बात है। ये उसके फल लग रहे हैं, बिल्कुल अभी छोटा फल है, यही थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर कई तुख्म उसमें पाए जाएंगे। ये एक और फल ही है पूरा, ये इस तरफ फल है, लेकिन ये एक अलग किस्म का अड़ूसा है, थोड़ा बड़ी किस्म का, उसके फल हैं। ये ख़ास तौर से पत्तियों की साइज़ बताने के लिए, कितनी लंबी पत्तियां होती हैं। देखिए हथेली से भी बड़ी पत्तियां है ये। और एक ख़ास बात जो इसे कहा जाता है कि जामुन के पत्तों से मुशाबे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये जो आपके बीच की रगें देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो रगें हैं अड़ूसा के पत्ते में ज़्यादा वाज़ेह होती है,
जामुन के पत्तों में ऐसी रगें नहीं रहती, ज़्यादा पाई नहीं जाती। इसे हम पलटा के भी दिखाते हैं कि इसकी पिछली सतह कैसे नज़र आती है। ये था अड़ूसा का पौधा और पूरे उसकी पत्तियाँ। आइए अब इसकी तफसीलात जानते हैं और दीगर मालूमात जो ज़रूरी है हमारे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। पहली चीज़ मिजाज। मिजाज गर्म खुश्क दर्जे अव्वल, हॉट एंड ड्राई फर्स्ट डिग्री। इसके अफ़ाल व ख़वास क्या है? ये मशहूर मुनफ़िस बलगम दवा है, बलगम को खारिज करती है, एक्सपेक्टोरेंट। दाफ़े तशन्नुज है, एंटी कॉन्ट्रैक्शन दवा है। दाफ़े ताफ़ुन दवा है, एंटीसेप्टिक दवा है। दाफ़े हुम्मा है, एंटीपायरेटिक। मुसफ़ी दम है, ब्लड प्योरीफायर। कातिल किरम शिकम है, एंथिलमेंटिक। मुफत्तित हिसात है, हिसात को तोड़ने की वाली चीज़ है, स्टोन क्रशर। ये मुदिर बॉल है, डायूरेटिक है और लिहाजा इसीलिए मुफत्तित हिसात अमल भी करती है। ये मुसक्किन अलम भी है, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी रखती है। इसका नफ़े ख़ास मुनफ़िस बलगम यानी एक्सपेक्टोरेंट और मुदिर बॉल यानी डायूरेटिक जो पेशाब को ज़्यादा लाती है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल। आम तौर से जोशांदी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और जोशांदी के तौर पर किन अमराज में हम इस्तेमाल करेंगे? सवाल बलगमी, प्रोडक्टिव कफ, जिसमें बलगम खारिज होता है, उसको बआसानी खारिज करने के लिए इसका जोशांदा इस्तेमाल करता है। इसकी पत्तियों का जोशांदा, मैंने बताया कि इसका जुज़्व मुस्तमिला ख़ास तौर से पत्तियाँ हैं। दमा में इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंकियल इस्तेमाल। सवाल शाबी यानी ब्रोंकाइटिस, शहीक़ा, हुपिंग कफ। बहतुस सौत, ये थोड़ा सा भारी इस्तिलाह है। सौत आवाज़, बहुत खरखराट, उसकी ख़राबी को कहते हैं, यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस। खुशूनत हलक, थ्रोट इरिटेशन। ये दीदान अमा में इसका सुफूफ इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्म्स को किल करने के लिए, इंटेस्टाइनल वर्म्स को। जरब व हिक्का में, एचिंग डर्मेटाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। कुरूह व बसूर, ऐसे वुंड्स एंड बॉयल्स जो बॉडी पर यहाँ वहाँ निकल आते हैं। जुज़ाम में ख़ास तौर से इसका सुफूफ दिया जाता है। आतिशक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम। इसकी मुज़िर असरात क्या हो सकते हैं? ये गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है, नुकसान कर सकता है उन मिजाज में। इसकी इसलाह के लिए हम शहद इस्तेमाल करेंगे। इसके मुरक्कबात में हम शहद अगर शामिल कर दें तो ये मुज़र्रत जो है वो दूर हो जाती है, ये मुज़िर असर दूर हो जाता है। अगर किसी वजह से अड़ूसा, वैसे तो बड़ी आम दवा है, मिल जाती है, लेकिन अगर ना मिल सके तो हम बदल के तौर पर अस्लुसूस मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात से जो चीज़ें कीमियावी जो अज्जा इसमें पाए गए हैं उसमें है अरूसिन, वेसिसिनिन, एसेंशियल ऑयल और रेजिन। ये 5 अज्जा इसमें तहक़ीक़ात से पता चले हैं। वो मुरक्कबात जो दस्तयाब हैं, हमें मार्केट में मिल जाते हैं, जिनमें अड़ूसा पाया जाता है, वो है शरबत अड़ूसा, शरबत एजाज़, शरबत सदर। ये तीनों दवाएं खांसी के लिए मुस्तमल है। जो अतिबा जानते हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। शरबत अड़ूसा, शरबत एजाज़ और शरबत सदर।